हाय एवरीवन, द सिविलियन टॉक के इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, थंब रूल बताने वाला हूँ कि 500 स्क्वायर फुट का अगर हम घर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर कितना खर्चा आने वाला है। अगर आप अपना घर उससे ज़्यादा स्क्वायर फीट में बनाते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो हमारा हाउस प्लान है 20 × 25 फीट का है, मतलब 500 स्क्वायर फीट एरिया हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा मटेरियल है वो सीमेंट आता है। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो सीमेंट की क्वांटिटी लगता है 0.43 बैग्स पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर 1 स्क्वायर फीट अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 0.43 बैग्स हमारा सीमेंट लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो सीमेंट है, सीमेंट हो जाएगा 500 स्क्वायर फीट के लिए 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.43, दैट मीन्स कि 215, यानी कि 215 बैग आपको सीमेंट लग जाएगा। अगर इसी तरह से आपका 1000 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट है तो उस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो अभी बाज़ार भाव की बात करें तो एक सीमेंट बैग का कीमत 345 रुपया पर बैग आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल कॉस्ट जो आ जाता है 215 इंटू 345, 74,175 रुपया। तो सिर्फ और सिर्फ सीमेंट का कॉस्ट हमारा आ गया 74,175 रुपया। तो ये हमारा हो गया सीमेंट का कॉस्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक हर एक चीज़ का मटेरियल का कॉस्ट निकाल के हम बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी स्टेप छूटे नहीं। हम इसके अंदर हर एक चीज़ आपको बताएंगे। ये हमारा देखिए एक्सेल शीट ले लिए, इसके अंदर सीमेंट बैग्स की क्वांटिटी हमने चढ़ा दिया है। इसके बाद जो दूसरा हमारा मटेरियल होगा उस मटेरियल को कैलकुलेट करेंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे और वहाँ पे हम दूसरा मटेरियल को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा मटेरियल क्या है हमारा, स्टील। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, या अगर आपको स्लो लग रहा है तो उसको फास्ट करके देख सकते हैं। आप स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, दूसरा जो हमारा मटेरियल होगा स्टील। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग स्टील जो हमारा लगता है 2.5 kg पर स्क्वायर फीट स्टील लगता है आपका कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे हमारा 500 स्क्वायर फीट के लिए हमको निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 2.5 kg। तो इससे हमारा आ जाएगा 1250 kg टोटल स्टील लगने वाला है। तो 1250 kg आया। अब इसका जो हमारा बाज़ार मूल्य है, अभी बाज़ार में जो इसका रेट चल रहा है स्टील का, पर केजी मार्केट रेट आपको मिलेगा 70 रुपया। तो 70 रुपया मल्टीप्लाइड बाय आपको 1250 पर किलो करना है। तो इससे आपका निकल के आ जाएगा 500 स्क्वायर फीट में कितना स्टील लगता है उसका कॉस्ट, यानी कि 1250 मल्टीप्लाइड बाय 70, 87,500 रुपया। तो आपको 500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन में स्टील का जो कॉस्ट निकल के आ गया 87,500 रुपये का आपका स्टील लगेगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा मटेरियल लग गया। तो ये जो स्टील है हमारा फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर तक का स्टील है। इसको हमने अपना एक्सेल शीट में लिख लिया, मटेरियल, क्वांटिटी, उसके बाद रेट और इसका अमाउंट, जो कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, उसको आगे हम क्लियर कर लेंगे। तीसरा जो हमारा मटेरियल है वो सैंड है। तो सैंड का जो थंब रूल है हमारे पास, सैंड जो लगता है 1.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट, मतलब 1 स्क्वायर फीट में 1.2 क्यूबिक फीट सैंड का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपको 500 स्क्वायर फीट का निकाल लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 1.2, यानी कि 600 क्यूबिक फीट, मतलब कि 600 क्यूबिक फीट आपको 600 CFT इसको बोल सकते हैं, आपको सैंड लगने वाला है। आप इसी के अकॉर्डिंग अगर ट्रैक्टर से मंगाते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग मंगाइए। मार्केट रेट जो अभी चल रहा है 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको सैंड मिलने वाला है मार्केट के अंदर। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 मल्टीप्लाइड बाई 55, जितना आ रहा है वो आपका सैंड का कॉस्ट हो जाता है। अगर आप ट्रैक्टर से मंगाते हैं तो आप ट्रैक्टर का ट्रॉली जो होता है कितना क्यूबिक फीट एक बार में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कितना ट्रॉली आपको सैंड लगने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सो सैंड का कॉस्ट पड़ जाएगा।
फिर इसको आप अलग से एक जगह नोट कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि सेंड के अंदर कितना हमको खर्चा जाने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा मटेरियल होने वाला है, आपका 3 मटेरियल सीमेंट, स्टील और सैंड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं चौथा मटेरियल की ओर, ग्रेवल, दैट मीन्स कि एग्रीगेट, कि एग्रीगेट आपको कितना लगने वाला है। एग्रीगेट भी हम लोग 2-3 तरह का मंगाते हैं, जैसा कि कभी कभी आपको उसका छोटा साइज़ मंगाना पड़ेगा, कभी कभी बड़ा साइज़ मंगाना पड़ेगा, एज पर कौन सा आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्लैब कर रहे हैं, बीम कर रहे हैं या कॉलम कर रहे हैं। तो इसका जो रूल बोलता है 1.34 kg पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1.34 kg लगेगा 1 स्क्वायर फीट में। तो 500 स्क्वायर फीट के लिए आपको निकाल लेना है, तो 670 kg आपको ग्रेवल लगने वाला है। यहाँ पे मार्केट रेट की बात करें तो 550 रुपया पर क्यूबिक फीट होता है। तो टोटल हमारा 670 क्यूबिक फीट आया, तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टोटल ग्रेवल का कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो टोटल ग्रेवल का कॉस्ट 50 × 670 कीजिए। 50 × 670 करने के बाद आपको 33,500 रुपये ग्रेवल के अंदर खर्च होने वाला है 500 स्क्वायर फीट में। अगर आपका घर 700 है, 750, 1000 है, तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने घर के अकॉर्डिंग इस कॉस्ट को चेंज कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 500 स्क्वायर फीट का ही बता रहा हूँ। अगर आपको 1000 का करना है तो फिर इसको डबल कर दीजिए, यानी तो अपने अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना है। चलिए तो बढ़ेंगे अब आगे। पांचवा जो हमारा मटेरियल है वो ब्रिक्स है, कि अगर ब्रिक वर्क का भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल बनाने के लिए ब्रिक वर्क का काम होता है। बहुत सारा जो कंपोनेंट है जिसको हम ब्रिक से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ब्रिक का जो हमारा थंब रूल बोलता है 7.3 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन 7.3 ब्रिक्स के उपयोग से होगा। तो 500 स्क्वायर फीट अगर हम एरिया है हमारा, तो उसके लिए जो ब्रिक हो जाएगा 36,050 नंबर, यानी कि 3,650 नंबर होगा। उसके बाद एक ब्रिक का जो कॉस्ट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ब्रिक का कॉस्ट निकलेगा। बट अगर आप ट्रॉली से ब्रिक को मंगाते हैं तो एक ट्रॉली के अंदर कितना ब्रिक आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ट्रॉली ब्रिक मंगाना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉस्टिंग आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ऐसे मार्केट प्राइस की बात करें तो नॉर्मली 7.5 से 8 रुपये पर ब्रिक अभी मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग 27,375 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, टोटल ब्रिक्स का खर्च लग जाता है। तो ये हो गया दोस्तों ब्रिक्स, यानी कि हमारा पांचवा मटेरियल था ब्रिक्स। इसको हम अपने एक्सेल शीट पे नोट कर लेते हैं कि टोटल ब्रिक्स कितना आया, उसका कॉस्टिंग कितना आया, यानी कि 27,375 रुपये। अब जो छठा हमारा मटेरियल होगा वो आपको हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, 6 मटेरियल टाइल्स, फ्लोरिंग, यानी कि फ्लोरिंग्स में कितना टाइल्स लगने वाला है। देखिए यहाँ तक हमारा सारा चीज़ क्लियर हो गया, सब ब्रिक्स वर्क हो गया, ग्रेवल का काम हो गया, कंक्रीटिंग हो गया, स्लैब बन गया। अब बात करेंगे फ्लोरिंग की, यानी कि फ्लोरिंग जो करेंगे वो टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स कितना लगने वाला है, यानी 500 स्क्वायर फीट में। तो थंब रूल बोलता है कि 0.7 पर स्क्वायर फीट। अगर ये कन्फ्यूज़न आ रहा है दोस्तों कि ये थंब रूल कहाँ से है, तो ये बहुत सारे कंपोनेंट को बनाने के बाद, बहुत सारे घर को बनाने के बाद ये थंब रूल बनाया गया है, और जो कि एग्जैक्ट है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये कभी फेल नहीं होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट ये कभी फेल नहीं होगा। तो 0.7 पर स्क्वायर फीट, तो 500 स्क्वायर फीट के लिए 350 स्क्वायर फीट टाइल्स फ्लोरिंग चाहिए। मार्केट रेट की बात करें तो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट चलता है अभी फ्लोर, यानी कि टाइल्स। तो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका हो जाएगा 350 × 40, यानी कि 14,000 रुपये का आपका टाइल्स आ जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा बढ़िया क्वालिटी की चाहिए तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग इसका आ सकता है। 14-15 हज़ार के अकॉर्डिंग आपका 500 स्क्वायर फीट में टाइल्स लग जाता है। तो ये हो गया हमारा टाइल्स जो कि फ्लोरिंग में काम आएगा। तो टाइल्स का कॉस्टिंग आपका 14,000 के अप्रोक्स आ गया। ये हमारा 6 पॉइंट था। उसके बाद जो बात करेंगे दोस्तों, सातवां जो है, अगर उसके बाद पेंट कलर करेंगे,
यानी कि टाइल्स आप नीचे लगा दिए, तो प्लास्टर करने के बाद जो हमारा पेंटिंग का काम होगा दीवारों पे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको पेंट जो मंगाना पड़ेगा 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1 स्क्वायर फीट अगर आप दीवार का पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, तो 0.12 लीटर पेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो 500 स्क्वायर फीट अगर है हमारा घर, तो टोटल 500 में कितना आ जाएगा, 60 लीटर के अप्रोक्स। अब 60 लीटर लगेगा तो 60 लीटर का कॉस्टिंग कितना आएगा, तो उसके लिए आपको मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है पेंट का। तो 360 रुपया पर लीटर चल रहा है, तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दीजिए, तो उससे आपका आ जाएगा पेंट का कॉस्टिंग। तो पेंट का कॉस्टिंग की बात करें 360 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट मीन्स ये हमारा हो गया 21,600 रुपये। तो 21,600 यानी कि 22,000 के आसपास आपका पेंटिंग का खर्च आ गया। तो पेंटिंग का खर्च आपको ये एक्सेल शीट में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको बाद में एग्जैक्ट 500 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आ रहा है टोटल, उसका पता आसानी से चल जाए। तो दोस्तों कलर लीटर में हमने रख दिया और टोटल कॉस्टिंग हमने यहाँ पे 21,600 रुपये नोट डाउन कर दिया। उसके बाद जो हम बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है, विंडोज़ और डोर्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल काम और सैनिटरी वगैरह का काम जो भी होता है, ये छोटा छोटा जो भी काम है, इसमें भी हमारा जो खर्चा आने वाला है उसको भी हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे कि विंडो लगाने में खर्च, उसके बाद प्लम्बिंग काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल का जो भी कार्य होता है, पाइप लगाना या उसके बाद फैन का जो भी पॉइंट होगा, सैनिटरी फिटिंग्स का काम, टब लगाना, जो भी है, इसमें टोटल अप्रोक्स कॉस्ट हम मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का। यानी कि ये एक थंब रूल के हिसाब से बोलता है कि 40% कॉस्ट आपका फिनिशिंग के अंदर जाने वाला है। तो फिनिशिंग 40%, टोटल कॉस्ट आपका जितना भी आएगा उसका 40% रहेगा। तो इसको हम अप्रोक्स मान के चल रहे हैं कि 1 लाख रुपए तक आपका फिनिशिंग के अंदर जाने वाला है, विंडोज़, डोर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क और सैनिटरी वर्क के अंदर। तो 1 लाख इधर गया। बाकी टोटल जो हमारा पहले से है उस सब को हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा लेबर वर्क कॉस्ट होता है, क्योंकि लेबर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जितना भी कॉस्ट लगता है उसमें लेबर का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 25% तक जाता है टोटल कॉस्ट का। बट यहाँ पे लेबर रेट की बात करते हैं तो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट, दैट मीन्स कि 500 स्क्वायर फीट का आप निकालेंगे तो कितना खर्च आएगा, 350 मल्टीप्लाइड बाय आप कर दीजिए 500, तो इससे आपका निकल के आ जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट। अगर पहले से आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का कितना कॉस्ट जाने वाला है, तो उसका 25% अगर आप निकाल के देंगे तो वो आपका लेबर कॉस्ट के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट आ गया 1,75,000 के अप्रोक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टोटल खर्च 500 स्क्वायर फीट एरिया में। अब इसको टोटल समअप करेंगे, तो टोटल समअप करने के बाद जो हमारा कॉस्टिंग आता है एक शानदार सा घर बनाने में शुरू से लास्ट तक, वो देख लेते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट 10वां, ये इम्पोर्टेंट तो बहुत है बट ये जनरली लोग नहीं करता है, इंजीनियर्स का फ़ी नहीं देता, इंजीनियर्स को हायर नहीं करता है, बट इसको करना चाहिए। इसको करने से क्या होता है, कुछ फ़ी तो आपको इंजीनियर लेगा 20 रुपये पर स्क्वायर फीट, बट ये 20 रुपये पर स्क्वायर फीट लेने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपका मटेरियल बचा देगा, एज पर एस्टिमेट काम कर पाएगा, आपका मटेरियल का बर्बादी नहीं होगा, काम एकदम अच्छा करके देगा। तो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर इंजीनियर को देते हैं यानी कि 10,000 रुपये, तो वो आपको कम से कम 50,000 रुपये का मटेरियल को बचाता है। तो ये था हमारा 500 स्क्वायर फीट घर बनाने में टोटल खर्चा कितना आने वाला है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।